दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये भाई लॉ ऑप्शनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अगला है। 21 में क्या दे रखी है? पर्सनल लिबर्टी। अब उसको सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, कुछ एक आर्टिकल तो होना चाहिए, वो है आर्टिकल 22, ठीक है। मेनली किसके बारे में बात करता है कि भाई अगर अरेस्ट और डिटेंशन हो जाए तब पर्सनल लिबर्टी ना हार्म हो जाए, है ना, तो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 ओवरऑल के बारे में बात करता है, ये स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करता है, कौन सी? अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में, बस यही चीज़ है, ठीक है। पर्पस क्या है आर्टिकल 22 का? ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, किससे? आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन से, कि भाई ऐसे ही कोई आकर, कोई पुलिस आकर, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान आपको ऐसे ही आकर अरेस्ट या डिटेन ना कर ले। और अगर आपका अरेस्ट हो भी जाता है, पुलिस अगर अरेस्ट कर भी लेती है, तो आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले, है ना, पोस्ट अरेस्ट। ऐसा ना हो कि वो देखते हो कि पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा मारा या फिर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। यही आर्टिकल है जो उन सब चीज़ों से बचाता है हमें। इसी के बेसिस पे कई सारे लॉज जो हैं काम करते हैं, कई सारे सेक्शंस काम करते हैं, इसी के बेसिस पे यही उनको बेस प्रोवाइड करता है, गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, स्पेशली कब? क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय में। आर्टिकल 22 देखा जाए तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट से आया है प्यूनिटिव, पनिशमेंट और प्यूनिटिव, ठीक है। पनिशमेंट टर्म से ही डेराइव हुआ है प्यूनिटिव, कि आपने कोई क्राइम कर दिया, कोई भी आप पे एक्यूजेशन है, मतलब आप किसी चीज़ के लिए आप पे आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। अब जब अरेस्ट होगा, है ना, आफ्टर अ क्राइम, या फिर एक्यूज हो आप, ठीक है, आप नहीं, मतलब आपका दुश्मन कोई है, एक्यूज है, तब डिटेन जब किया जाएगा, वो इसके अंदर आता है। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अगर लग रहा है गवर्नमेंट को, सरकार को, कि आप क्राइम कर सकते हो, है ना, तो इसके अंदर आएगा जो सेफगार्ड है। पहला है आर्टिकल 22 एक, ठीक है, और दूसरा मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए कौन से दो आर्टिकल है? आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। प्रिवेंटिव में क्या है कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके। प्यूनिटिव डिटेंशन, सॉरी यार, ये थोड़ी गले में दिक्कत रहती है। क्या है कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। किस पे अप्लाई होता है? ऑर्डिनरी अरेस्ट पे, ठीक है, किसके अंडर? क्रिमिनल लॉज। क्या ये सिविल लॉज पर भी अप्लाई होता है? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि डिटेन ही नहीं होते, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी। फिर है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। सॉरी यार, पता नहीं तुम लोग को कैसे सुन रहे होगे, लेकिन सॉरी सच में इन सब चीज़ों के लिए। ये 4 बेसिक राइट दिए हैं सब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ने, एक एक करके देखते हैं। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यों अरेस्ट हो रहे हो आप, ठीक है। इसके लिए केस है, केस लॉ है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभाराम, 1966 का केस है। अरेस्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग रीजन वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी। आपको पता तो हो क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसी थोड़ी किसी ऐसी बिना बताए ऐसे उठा ले गए आपको, है ना, तो एक तरह की किडनैपिंग हो गई भाई। राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वंस चॉइस, कि आप, जैसे मैं एक लॉयर हूँ, आप मेरे पास आ गए कि भाई कि सर आप बचा दो मेरे को, है ना, मेरे ऊपर ये एक्यूजेशन लगा है कि लोग मेरे को, इस पुलिस वाले ने ये बोला है, इस चीज़ का एक्यूज हूँ मैं, है ना, और तो ठीक है, पुलिस भी इंटरफेयर नहीं करेगी इन सब चीज़ों में, आप मेरे को एज अ अपना लॉयर रख सकते हो, है ना। फिर है, मेरे को क्या किया, किसी को भी राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा उस अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। उसके अंदर ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैवल टाइम इंक्लूड होगा उसके अंदर, नहीं भाई, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ट्रैवल टाइम को। फॉर एग्जांपल 3 घंटा लगेगा पहुंचने में, ठीक है, तो 3 घंटे के अलावा जो 24 घंटा है वो गिना जाएगा, ठीक है। इंश्योर, जिससे क्या इंश्योर होता है कि भाई जुडिशियल सुपरविजन होता है ना, कि अरेस्ट लीगल है कि नहीं है। अगर आपको अब पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं कर रहा है, तो ये इलीगल हो गया, ठीक है, तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मैजिस्ट्रेट्स अप्रूवल। 24 घंटे के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल होगा तभी, अगर नहीं है तो नहीं रख सकते, ठीक है। केस लॉ क्या है इसका? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का केस है। देखो कि भाई जो अरेस्ट होना चाहिए वो जस्टिफाइड और रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक। लीगल सपोर्ट देख लेते हैं फ्रॉम बीएनएसएस, नया सीआरपीसी बोलते हैं इसको, नाम चेंज कर दिया है सीआरपीसी का, पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है। सेक्शन 340 बीएनएसएस का कहता है कि भाई हर एक्यूज्ड के पास राइट है टू बी डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। जुडिशियल सुपरविजन, मतलब अरेस्टेड पर्सन जो है वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने
प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको लाया जाएगा, प्रोड्यूस क्या डॉक्यूमेंट थोड़ी है वो प्रोड्यूस कर दोगे। पर्पस क्या है भाई, पता तो चले लीगल है कि नहीं है डिटेंशन। प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पुलिस पावर एंड इलीगल डिटेंशन। और मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेंगे कि भाई अरेस्ट लीगल है कि नहीं है, प्रोसीजर प्रॉपर है कि नहीं है, और फर्दर कस्टडी अगर चाहिए वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, ठीक। एक्सेप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में। इन दोनों के आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। पहला एनिमी एलियंस पे। एनिमी एलियन कौन होते हैं, ऐसी कंट्रीज, ठीक है, जिनके साथ भारत वॉर पर है, वहाँ के नागरिक, ठीक है। क्या पाकिस्तान हमारी हम एनिमी कंट्री है, बताना। एक सेकंड यार, पानी पी लो। कहाँ थे, ये बताना। पाकिस्तान जो है हमारा एनिमी एलियन है, मतलब क्या बोलते हैं, वो एनिमी कंट्री है और एनिमी एलियंस है वहाँ के नागरिक हमारे लिए, बताना सोचकर। फिर है प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर पर्सन को डिटेन किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये जो दोनों क्लॉज हैं, सब क्लॉज है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, ये दोनों अप्लाई नहीं होती इन दोनों पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है बाईपास कर सकते हैं नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर सेफगार्ड को। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है भाई, किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेना जब उसने क्राइम किया ही ना हो, सिर्फ लग रहा हो कि भाई क्राइम करने वाला है, ठीक है, कि पोटेंशियल है कि भाई ये कर देगा क्राइम, ठीक है। टू प्रिवेंट पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा। ये प्रिवेंटिव होता है ना कि प्यूनिटिव। प्यूनिटिव पता है अपन को, देख लिया ऊपर। ये एग्जाम्पल कौन कौन से लॉज हैं इसके, इसको कौन, ये जो आर्टिकल है ये कौन से लॉ को सपोर्ट करता है, किन लॉज का बेस है, वो है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कॉफे पोसा, इसकी फुल फॉर्म बताना। लिख सकता था, जान के नहीं लिखा, ठीक है, कुछ चीज़ सर्च करो। अनलॉफुल एक्टिविटी, वापा बोलते हैं ना, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। क्यों आर्टिकल 22 जो है इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट जो है अफेक्ट करता है लिबर्टी, डिग्निटी और रेपुटेशन को। दीज प्रोविजन इंश्योर करते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टर हैं, ठीक है। प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पुलिस और स्टेट की पावर को। कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क केस लॉ देख लेते हैं अपन। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का केस है। अरेस्ट शुड नॉट बी रूटीन, मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल सेटिस्फेक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभाराम, ऊपर भी देखा था। फेलियर टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वायलेट्स आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। ये समरी टेबल देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये बता दिया है इसलिए कि भाई हर एक सेक्शन, मतलब ये आर्टिकल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में क्या दे रखा है, इन्फॉर्म अरेस्ट ग्राउंड प्लस राइट टू लॉयर, ठीक है, कंसल्ट करने का लॉयर से। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, इसमें क्या है, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटे प्लस नो कस्टडी बियॉन्ड दैट विदाउट अप्रूवल, ठीक है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में क्या दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखे हैं, नॉट एप्लीकेबल टू एनिमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। बीएनएसएस का सेक्शन 340 ऊपर देख लिया, राइट टू डिफेंस इन क्रिमिनल ट्रायल। यही था आर्टिकल 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए मुँह जुबानी। ये नहीं कह रहा कि बैरक तो उठाकर देखना है, ठीक है, लॉ ऑप्शनल के स्टूडेंट हो भाई, बैरक तो उठाकर देखना है, लेकिन क्या बैरक की लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, नहीं, उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपन को एक पर्सपेक्टिव पेश करना है आंसर के लिए, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें। अब क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना और जितना भी कंटेंट है उसके अंदर डालने की कोशिश कर देना, ठीक है। चलो बाय।